हम वीज़ा टाइप की बात करते हैं कि वीज़ा की क्या टाइप्स होती हैं, तो मल्टीपल वीज़ा भी एक होता है, वर्किंग वीज़ा होता है जिसमें स्टडी वीज़ा भी होता है। तो क्या ये मतलब यू कैन डू दैट कि आप एक स्टूडेंट को एलिजिबल कर सकते हैं इसके लिए, या स्टूडेंट एलिजिबल हो सकता है एट अ टाइम, यानी कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है उसके लिए स्टूडेंट हो सकता है? सो क्वेश्चन आपका मुझे जहाँ तक समझ आया उसके अकॉर्डिंगली जवाब देने की उसकी कोशिश करूँगा। स्टूडेंट वीज़ा जिन 4 कंट्रीज को पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन इस वक्त डील कर रहा है उनमें स्टूडेंट वीज़ाज जो भी होते हैं, जैसे यूके की अगर बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा को उन्होंने नाम दिया हुआ है टायर 4 वीज़ा का, टीयर 4 वीज़ा। ठीक है। यूएसए में उन्होंने कहा है कि F1 वीज़ा। ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने उसको सब क्लास 500 कहा हुआ है। ठीक है। ठीक है। और इसी तरह जब आप आते हैं कनाडा की तरफ तो वहाँ भी उन्होंने उसी तरह उसको नाम दिया हुआ है। मेरे इस वक्त आई डोंट रिमेम्बर टॉप ऑफ माय हेड, बट ये सारे जो वीज़ाज हैं दे आर मल्टीपल एंट्री वीज़ाज। ठीक है। सो वो ये स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर वो एक दफ़ा चला गया तो जब तक उसका कोर्स कंप्लीट नहीं होता ही कैन नॉट कम बैक टू पाकिस्तान। अच्छा। वो वहाँ पे जाके बेशक 2 मंथ्स बाद पाकिस्तान वापस चक्कर लगाना चाहे और फिर वापस जाना चाहे, सो ही कैन लीव एंड एंटर द कंट्री ऑफ हिज स्टडी मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर एज वेल। ठीक है, गुड इन्फॉर्मेशन सर। बहुत ही ज़्यादा जो मैं भी इंक्वायरीज अगर डील करती हूँ, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं और लोगों के साथ सोसाइटी में इंटरेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लोगों को है, स्टेप लेते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मैनिपुलेशन, फ्रॉड, बहुत डरते हैं इस बात से और किसी वजह से कुछ लोग स्टेप नहीं ले पाते। और कुछ लोगों के साथ बाकी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ कि उनकी पूरी फैमिली जो है वो डरी हुई है कि हम नहीं ये स्टेप लेते अब्रॉड जाने के, या फिर कुछ इवन जो कंसल्टेंट होते हैं उन पे भी यकीन नहीं करते। तो आप किस तरह से गाइड करते हैं इन लोगों को कि कहाँ पे फ्रॉड नहीं है, कहाँ पे फ्रॉड है, किस टाइप के वीज़ास में और किस टाइप के लोगों में फ्रॉड होता है, ये थोड़ा सा प्लीज़ बता दीजिए। क्योंकि जो मैंने अब तक बातें और इंक्वायरीज की हैं आपके इंस्टीट्यूशन के हवाले से, दैट इज़ रिलायबल टू हैव इंटरेक्शन टुडे विद यू। मैं इसका दोबारा बिकॉज जैसे मैडम ने बताया कि वी आर अ कंसल्टेंसी फर्म, सो एज एजुकेशनल काउंसलर्स आर ओनली वे टू कन्विंस द फैमिली ऑफ अ पर्सन इज टू टॉक। सो all our people and all our team including me are very talkative, so मैं थोड़ा सा इसको इन प्रोलॉन्ग करके एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जी प्लीज। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि हाउ टू अवॉइड फ्रॉड। पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन when it was founded in 2018, ठीक है, the sole motive of Paragon Overseas Education was कि स्टूडेंट्स को सर्विस दी जाए, स्टूडेंट्स को इन स्कैम से बचाया जाए, स्टूडेंट्स को इन फ्रॉड से बचाया जाए। इसी वजह से आफ्टर 6 years of time and after 29 branches all over Pakistan, we still haven't started the work visa. हम सिर्फ एजुकेशन कंसल्टेंसी दे रहे हैं। ठीक है। एजुकेशन कंसल्टेंसी में भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, आई विल कम टू दैट इन अ बिट। ठीक है। वर्क वीज़ाज में क्या फ्रॉड्स हैं? वर्क वीज़ाज में ये फ्रॉड है कि किसी स्टूडेंट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने एक ह्यूज सम ऑफ मनी दे दी और उसके बाद जो आपके साथ उन्होंने प्रॉमिसेस किए वो उसको फुलफिल नहीं कर सके। ठीक है। फिर जब आपने उनसे कहा कि जी दे वर नॉट फुलफिल, तो वो कहते हैं ओके वील रिटर्न हाफ ऑफ योर मनी और इवन 40% और 60% ऑफ योर मनी, लेकिन बाकी हमारा मतलब इट हैज बीन स्पेंड। ठीक है। अब उसमें ना आपके कस्टमर को पता होता है और ना ऑर्गेनाइजेशन, शायद ऑर्गेनाइजेशन को किसी हद तक पता हो, बट आपके या आपको इफ यू आर द कस्टमर आपको नहीं पता होता कि ये कहाँ पे स्पेंड हुए हैं। सो 40%, इफ समवन इज गिविंग 30 लाख तो उसका 40% जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड आप कह लेंगे जी कोई 10 to 12 लाख बनता है। ठीक है। So 10 to 12 लाख इज अ लॉट ऑफ अमाउंट जो कि अगर लॉस होती है तो इट टेक्स अ हिट। तो इसलिए हम सिर्फ ओवरसीज एजुकेशन में काम कर रहे हैं और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो आपने कहा वो हमने किस तरह यकीनी बनाई है, वो हमने यकीनी इस तरह बनाई है कि वी डोंट ऑफर स्टूडेंट्स के वील सबमिट योर फीस टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है, या वील सबमिट टू द योर फीस टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द एम्बेसी।
हम स्टूडेंट्स को लिंक्स देते हैं, अकाउंट नंबर्स देते हैं, और स्टूडेंट अपनी फी, अपनी एम्बेसी फी, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस फी या इससे रिलेटेड जो भी फी होती है वो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस में जमा करवाते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा क्या स्कैम्स होते हैं, मतलब इसी के अंदर क्या स्कैम्स होते हैं कि जो कंसल्टेंसी फर्म होती है वो कहती है कि हम सारा कुछ आपका खुद जमा करवाएंगे, आप हमें एक लमसम अमाउंट इतनी दे दो। अच्छा। अब हो सकता है वीजा तो उसका लग जाए, बट यू हैव नो गारंटी कि वो अगर आपने उसे 30 लाख दिया तो वो आपका 30 लाख आपके लिए ही इस्तेमाल हुआ है या उसमें से कुछ आपके लिए हुआ और बाकी कंपनी ने जो है वो अपनी पॉकेट में डाला है। सो हम स्टूडेंट को एक ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए उन्हें ये कहते हैं कि आप अपनी सारी जो फी सबमिशंस हैं टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट बी यूनिवर्सिटी और वेदर इट बी एम्बेसी, आप खुद करवाएं और आपके पास भी प्रूफ हो, और हमें सिर्फ वो प्रूफ चाहिए होते हैं टू गेट द वीजा। ठीक है। ठीक है। और इस चीज को ट्रांसपेरेंट और किस तरह बना सकते हैं हम ट्रांसपेरेंट, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कंसल्टेंसी फील्ड में बहुत सारे लोग जो हैं वो टेस्ट बुकिंग के नाम पे कि हम आपको रिलेटिवली चीपर टेस्ट बुक करवा देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, देयर आर थिंग्स लाइक दैट, लेकिन वो बहुत कम अवेलेबिलिटी है उनकी। सो I will suggest to your viewers कि don't fall for that trap, for these traps. Come to a renowned educational consultancy firms. Most probably बेहतर होगा कि अगर आप पैरागॉन को विजिट करें। It's in 27 cities of Pakistan right now, working in 27 cities of Pakistan. So आपकी सिटी के या आपके घर के करीब कोई ना कोई पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन की ब्रांच होगी, and you must visit that. और I'm very hopeful कि हमारी जो टीम मेंबर्स हैं जो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, they'll guide you to the best of their knowledge, और उस नॉलेज के अगेंस्ट अगर आप उनके ऊपर एतमाद करते हैं और उनके मुताबिक वर्किंग करते हैं तो you will be able to achieve your dreams much easier and much faster. That's great. अच्छा सर, पासपोर्ट की बात करते हैं। पासपोर्ट वैलिडिटी पीरियड जो है वो कितना होता है, और ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें बड़ा सिंपल सा एक है कि जी जो हमारा ओवरसीज एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसमें जो पासपोर्ट वैलिडिटी होती है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ओनली 8 to 12 months। इससे ज़्यादा आपकी पासपोर्ट वैलिडिटी ना हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो पासपोर्ट वैलिडिटी की बात आती है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा आपके व्यूअर्स में कि जी इतने देर के लिए वैलिड होना चाहिए, इतनी देर के लिए, वो इमिग्रेशन या विजिट वीजा पर्पसेस के लिए चाहिए होता है, बट वी आर ओनली डीलिंग विद एजुकेशनल पर्पस ऑफ द फील्ड या एजुकेशनल साइड ऑफ द फील्ड, तो हमें उस तरह की वैलिडिटी, लॉन्ग टर्म वैलिडिटी रिक्वायर्ड नहीं होती। बट अगर एक स्टूडेंट के पास लॉन्ग टर्म वैलिडिटी है तो इट्स बेटर फॉर द केस। सर वीजा डिनाई भी तो हो जाता है, वीजा डिनाई भी हो जाता है, तो वो क्यों होता है और उसके लिए क्या हो सकता है बाद में? कि Alhamdulillah, we have been as Paramount Overseas Education, Sheikhupura branch, we have been here for over a year. हमारी almost 1 year of working complete हो गया है, and our visa success ratio is almost 98%. So कहने का मकसद ये है कि it all depends on the counselor, on the team that is handling your case. अगर आप properly इसको handle करेंगे और आपको आपके टीम ऑफ काउंसलर्स की या जो आपके स्पेसिफिक काउंसलर हैं, एजुकेशनल काउंसलर जो आपके स्पेसिफिकली आपके केस को डील कर रहे हैं, अगर वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं तो देयर इज नो रीजन कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो। सो जो हम इस वक्त जो प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं वो यूके के ऊपर कर रहे हैं और यूएसए के ऊपर कर रहे हैं। तो यूके के अंदर वीज़ा रिजेक्शन इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट फॉर अ केस प्रॉपर्ली फाइल्ड। अब उसमें दो रीजंस हैं या दो चीज़ें हैं जिन स्कैम से आपको बचना है, नहीं तो उसके ऊपर आपके लिए जो है वो 10 years बैन होता है फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट। और अगर यूके गवर्नमेंट या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एक बैन लगा देती है तो इट मीन्स कि यू आर ऑलमोस्ट बैन्ड फ्रॉम ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। तो दो स्कैम्स जो आपने अपने जहन में रखने हैं, एक आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो कोशिश ये करें कि बैंक स्टेटमेंट आपके अपने फैमिली में से अरेंज हो जाए, आपके घर वाले अरेंज कर लें। इफ नॉट एंड यू गो टू समवन टू आस्क कि जी आप मेरे लिए बैंक स्टेटमेंट अरेंज कर दें, तो देयर आर
फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स जो कि आपके अकाउंट में अमाउंट रखते ही नहीं है या आपका अकाउंट ही नहीं ओपन होता, और जब कोई भी एम्बेसी उसकी वेरिफिकेशन करती है तो दे फाइंड कि जी इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है, तो उसकी बेस पे वो 10 इयर्स बैन लगा देते हैं। सो 10 इयर्स बैन इज ऑन द स्टूडेंट, नॉट द इन्वेस्टर। तो वो नुकसान स्टूडेंट को होता है, इन्वेस्टर को नहीं होता। सो एक तो आप वाइजली चूज करें, और सेकंड ये है कि आप अपने कोई फॉर्ज्ड या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स जस्ट टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट्स वो ना लगाएं। अगर आपकी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही तो कम टू अ वेल नोन एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म। Again, I'll say preferably to Paragon Overseas and to your nearest Paragon Overseas education branch, and उसमें अगर आपकी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक ऑप्शन बनती होगी तो देन we'll let you know. If not तो हमारी टीम आपको स्ट्रेट अवे बता देगी कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। ऑलराइट।